हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अपूर्वा सोलंकी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का संधारित्र की धारिता। आज हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र दो प्लेटों का बना होता है, जो दो चालक होते हैं जो इनका बना हुआ होता है और उनके बीच जो धारिता उत्पन्न होती है। यदि एक चालक को, एक प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वो क्या करता है, उसमें आवेशन की क्रिया के द्वारा उसके समीपवर्ती जो होती है प्लेट, उस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और दूर की जो प्लेट रहती है उसके दूर जो रहती है उस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, जिसके कारण इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी को ही हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। तो चलो जानते हैं इसको हम डिटेल में। जब किसी एक चालक के पास दूसरे चालक को लाने पर पहले चालक पर जब धारिता उत्पन्न हो जाती है, किसी चालक के पास जब दूसरे चालक को लाएंगे तो जब पहले चालक पर धारिता उत्पन्न हो जाएगी तो उसी को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं, जब ए प्लेट को बी प्लेट के पास लाते हैं तथा ए प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेशन के क्रिया द्वारा बी पृष्ठ के समीपवर्ती जो पृष्ठ रहेगा उस पर माइनस क्यू आवेश आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो और लिख सकते हो, माना ए प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है तो प्लेट बी पर के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाते हैं तथा दूरवर्ती तल पर कौन से आवेश आ जाएंगे, प्लस। और ये अर्थ से कनेक्ट रहेंगे तो ये अर्थ में चल जाएंगे प्लस, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ही रहेंगे। ठीक है, संधारित्र की धारिता पृष्ठ किसी एक चालक को दिया गया आवेश प्लस क्यू तथा उन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न हुए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा C = Q/V। इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो आ गया और प्लस क्यू आवेश दिया था तो हमने क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हमारा धारिता का ही फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो प्लेट ली जाती है, दो चालक लिए जाते हैं। इसका मात्रक भी सेम होगा, कूलॉम पर वोल्ट, और साथ ही साथ बीमी सूत्र भी जो धारिता का होगा वही रहेगा। सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन ही अलग है। ये डायग्राम बना सकते हो, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो यदि पूछा जाए तो, कि संधारित्र की धारिता का सिद्धांत क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाते हैं और तथा बी प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाते हैं और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश आ जाते हैं, प्लस, क्योंकि इसका बी का कनेक्शन अर्थ से होता है तो प्लस आवेश अर्थ में चले जाते हैं और इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो वी होता है। और ये डेफिनेशन लिख के आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है आपको, कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम जानेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लिख सकते हो, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं या फिर निम्न कारकों पर ये निर्भर करती है। ठीक है, सबसे पहले प्लेटों के क्षेत्रफल पर। जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है कि संधारित्र की जो धारिता होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है। तो C अनुक्रमानुपाती होता है A के। यदि हम क्षेत्रफल इसका बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आवेश मिलेंगे और इसके कारण इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ प्लेटों के बीच की दूरी पर, यदि इनके बीच की दूरी पर भी, प्लेटों की बीच की दूरी पर भी ये निर्भर करती है। आप इसकी बीच की दूरी D ले सकते हो या फिर R भी ले सकते हो। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे डिपेंड करेगी, यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं तो संधारित्र की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/D, व्युत्क्रमानुपाती होता है D के। क्यों होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये दोनों प्लेटों को हम दूर करेंगे तो इनका कनेक्शन
टूटता जाएगा, जिसके कारण इनकी क्या होगी, धारिता कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इसके जैसे इसका हम बढ़ाएंगे इसकी दूरी, उसी जैसे जैसे हम इसकी दूरी बढ़ाएंगे इसकी धारिता भी कम होती जाएगी। प्लेटों के माध्यम पर भी निर्भर करता है। यदि संधारित्र के बीच में जो माध्यम है वो के परावैद्युतांक का है तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। तो ये किस पर भी डिपेंड कर रहा है, परावैद्युतांक पर भी, मतलब माध्यम पर भी, कि आपका कौन सा माध्यम बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये 3 कारक है जिन पर ये डिपेंड करती है संधारित्र की धारिता। याद रखना ये फॉर्मूले आपको, कौन कौन से, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के माध्यम पर। ये दोनों बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन जब दूरी बढ़ाते हैं तो संधारित्र की धारिता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में आपको संधारित्र की धारिता बताई कि क्या होती है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।